प्रिय साथियों, नमस्ते। साथियों, आज का वीडियो मैं अपने एक दर्शक की जिज्ञासा को शांत करने के लिए दे रहा हूँ। उन्होंने गौतम बुद्ध के बारे में और टिप्पणी की थी, तो उन्होंने ये कहा था कल वाले वीडियो में, साईं बाबा वाले वीडियो में मांस के बारे में मैंने कहा था तो कि मना किया था। तो उन्होंने ये कमेंट्स कर कहा था कि जो हमारे सनातन धर्म की देवियां हैं वो बलि क्यों स्वीकार करती हैं, जीव हत्या क्यों स्वीकार करती हैं, बलि क्यों स्वीकार करती हैं, हमारे धर्म में बलि की प्रथा क्यों है। तो मैं आप सब लोगों को और उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि हमारे धर्म में, सनातन धर्म में कहीं भी बलि की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सनातन धर्म में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो बलि को प्राथमिकता दी जाती हो। इस बारे में पहले भी मैं वीडियो दे चुका हूँ, लेकिन आज फिर मैं बता रहा हूँ। और हम जो 2 दिन से वैष्णवी के बारे में वीडियो दे रहे हैं, यह वीडियो भी वैष्णवी से ही संबंधित है और इसमें मांस की चर्चा आ रही है। लगभग 11 वर्ष पूर्व नवरात्रि का समय था और हमारी परम प्रिया वैष्णवी नवरात्रि का व्रत रखे हुई थी। तभी भद्रकाली ने, जो हमारी अर्धांगिनी है, भद्रकाली ने उनसे, हमारी जो परम प्रिय पत्नी है भद्रकाली ने हमारी वैष्णवी से यह मांग की, यह जिज्ञासा प्रकट की कि आप हमें एक बकरे के कान का छोटा सा हिस्सा चढ़ाइए। भद्रकाली ने हमारी परम प्रिया वैष्णवी से ये मांग की नवरात्रि के दौरान कि हमें बकरे के कान का एक छोटा सा हिस्सा चढ़ा दीजिए। और ये शाम की बात थी, करीब 5 बजे की। उस समय तक हमारी वैष्णवी से फ़ोन के माध्यम से बातचीत नहीं होती थी। ये बात हमारे भक्त ने मुझे बताई। वो हवन में बैठे हुए थे, हमारा अनन्य भक्त हवन में बैठे हुए थे और भद्रकाली ने ये बात हमारे भक्त से बताई और भक्त ने मुझे फ़ोन के माध्यम से बताया कि भद्रकाली ऐसी ऐसी मांग कर रही हैं। और हमारी वैष्णवी ने भी बाद में फ़ोन करके बताया। तो जब हमने सुना कि भद्रकाली हमारी जो अर्धांगिनी है ये जीव हत्या की बात कर रही हैं, अशुद्धता की बात कर रही हैं, अपवित्रता की बात कर रही हैं, जबकि हमारी वैष्णवी ब्राह्मण हैं, दिव्य कन्या हैं, परम पवित्र हैं, और उनसे नवरात्रि के पीरियड में मांस के टुकड़े के, कान के टुकड़े का हिस्सा मांग रही हैं, तो मैंने इस पर मुझे काफ़ी गुस्सा आया और मैंने भद्रकाली को फटकार लगाना शुरू किया फ़ोन के माध्यम से। चूँकि भद्रकाली हमेशा मेरे साथ परछाई की तरह रहती हैं, इसलिए वो सारी बातें सुन रही थी। और जब मैंने कड़ी फटकार उन्हें लगाई कि सनातन धर्म में बलि की कोई प्रथा नहीं है, हमारी अर्धांगिनी कभी कोई ऐसी हो ही नहीं सकती जो जीव हत्या के बारे में सोचे, अशुद्धता के बारे में सोचे, हमारी पत्नी तो ऐसी कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम परम पवित्र हैं, परम दिव्य हैं, परम सूक्ष्म हैं, निराकार हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अद्भुत हैं, अलौकिक हैं, अद्वैत हैं। और हमारी पत्नी मांस के टुकड़े की मांग करे, ये संभव ही नहीं है। मैंने भद्रकाली को बहुत ज़्यादा कड़ी फटकार लगाई और मेरी उस फटकार को सुनकर भद्रकाली घबरा गई और उन्होंने हमारे भक्त के माध्यम से ये वादा किया कि प्रभु आज के बाद मैं
कभी भी जीव हत्या, मांस के टुकड़े की बात नहीं करूँगी। और उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया, बताया कि ये जो मांस के टुकड़े की बात मैंने की, जो मांग की है, वह मैंने अपने लिए मांग नहीं की है। मैं तो न कभी खाती हूँ, न ही उधर देखती हूँ। मैं तो परम पवित्र, परम शुद्ध, निर्मल और आपकी अर्धांगिनी हूँ। हम ये ऐसा नहीं करते हैं। ना ही हम कभी जीव हत्या की बात करते हैं, ना ही हम कभी बलि की बात करते हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि जो हमारे पार्षद होते हैं, जो हमारे सेवक होते हैं, जो पार्षद होते हैं, हमें ऐसे ऐसे स्थानों पर जाना पड़ता है जहाँ अशुद्धता होती है, अपवित्रता होती है, तो वहाँ हम जा नहीं सकते हैं। तो ऐसे स्थानों पर जो हमारे सेवक होते हैं, जो हमारे पार्षद होते हैं, उनको भेजा जाता है, उनको हम भेजते हैं दंडित करने के लिए, संहार करने के लिए। और ऐसी अवस्था में उनको, जो हमारे जो पार्षद हैं, वो शराब का सेवन करते हैं और मांस का सेवन करते हैं, क्योंकि वो अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं, हमारे जो पार्षद हैं। इसलिए उनके कारण, उनके लिए हमने इस बात की मांग की थी, और हम कभी ऐसा नहीं करते, न ही हमारे लिए ये संभव है। तो जो मांस के टुकड़े का, जो कान के टुकड़े का उन्होंने मांग की थी, वो अपने पार्षदों के लिए की थी। उनके जो पार्षद हैं, और वो ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहाँ तामसिकता का वास होता है, अशुद्धता का, अपवित्रता का वास होता है। तो वहाँ भद्रकाली दैवी शक्तियाँ नहीं जाती हैं, नौ दुर्गाएँ जो हमारी पत्नियाँ, वो नहीं जाती हैं। तो वहाँ पर वो पार्षद जाते हैं और उनको, जो गण हैं उनके गणों को ये मांस मदिरा का सेवन करते हैं। फिर भी मैंने उन्हें कड़ी फटकार लगाई कि मैंने कहा ये सब संभव नहीं है, ये सब बंद होना चाहिए, तभी हम आपको पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे। हमारी पत्नियां इस तरह की मांग करें, ये संभव नहीं है। बहुत घबरा गई भद्रकाली, और फिर हमारे चरणों में काफ़ी समय तक वो बैठी रहीं, क्षमा मांगती रहीं। दिव्य रूप से हमारे चरणों पर कई घंटे तक वो बैठी रहीं और क्षमा मांगती रहीं कि आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, और हमारे चरणों को दबाती रहीं। और क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कुपित थे, हमारी सृष्टि चक्र में, सनातन धर्म में ये संभव ही नहीं है कि कोई मांस जीव हत्या की बात करे। इसी तरह का एक दूसरा दृष्टांत आता है, जब हमारी जो त्रिपुटा रानी वैष्णवी हैं, उनका एक दृष्टांत आता है। जब श्रीधर, जो उनके अनन्य भक्त थे, उन्होंने एक भंडारे का आह्वान किया, एक भंडारा करना चाहा, तो भंडारे के लिए न धन था, न बल था, न ज़मीन थी। तब हमारी वैष्णवी ने उनकी मदद की थी और भंडारे का आयोजन किया था। तो उस भंडारे में जो है, भैरवनाथ भी वहाँ पहुँचा था उनकी महिमा को देखकर जानने के लिए, क्योंकि वह तामसिक प्रवृत्ति का था भैरवनाथ। इसलिए वो भैरवनाथ अपनी तंत्र साधनाओं के साथ वहाँ भंडारे में पहुँचा था, और वहाँ वैष्णवी भी हमारी दिव्य कन्या के रूप में मौजूद थीं। और इन तांत्रिकों ने, भैरवनाथ ने हमारी वैष्णवी से इस बात की मांग की कि हम तांत्रिक हैं, अपवित्र हैं, अशुद्ध हैं, हमें हमारे इच्छा का भोजन कराइए और हमें मांस मदिरा चाहिए। तब हमारी वैष्णवी परम प्रिया ने ये उनसे कहा था कि ये वैष्णव भंडारा है, ये ब्राह्मण भंडारा है, ये सनातनी भंडारा है, यहाँ मांस मदिरा का सेवन संभव नहीं है, यहाँ शुद्ध और पवित्र ही भंडारा होगा। इस तरह से ना करने पर टकराव हुआ भैरवनाथ से, और वैष्णवी हमारी वहाँ से बाहर निकली और उड़ान भरते हुए जम्मू कटरा द्वीप में गुफा की तरफ बढ़ी, जहाँ वो तपस्या करती हैं। और रास्ते में उसने जब पीछा किया, तो उस भैरवनाथ का हमारी परम प्रिया वैष्णवी ने उसका संहार भी किया, उसका वध भी किया। तो ये दिव्य घटनाएं हैं वैष्णव धर्म में, सनातन धर्म में, वैष्णव भंडारों में मांस के सेवन का कहीं कोई जिक्र नहीं है। जो लोग बलि देते हैं, वो बलि देने वाले लोग घोर पातकी हैं, घोर नरकी हैं, और ऐसे लोगों को घोर नरक में भेजा जा रहा है।
कोई भी चराचर जगत में बच नहीं सकता है। अगर वह मांस का सेवन करता है, मदिरा का सेवन करता है, अवैध संबंध करता है, जीव हत्या करता है, दूसरों के साथ झूठ बोलता है, छल कपट करता है, तो ऐसे इन नारकीय लोगों को हम घोर नरक में भेज रहे हैं। एक भी बच नहीं सकता है। या तो ऐसे लोग सुधर जाएं, अपने बुरे कर्मों को छोड़ दें, वरना आने वाला समय इनके लिए बहुत ही घातक है और हम ऐसे नारकीय लोगों को घोर नरक में भेज रहे हैं। तो इस तरह की बात थी। और जो बलि की बात की जाती है, वो बलि शब्द का प्रयोग है अपने बल को त्याग देना। जो शास्त्रों में बलि शब्द का प्रयोग किया गया है, वो अपने बल के त्याग देने का नाम बलि है, अर्थात अपने अहंकार को त्याग देने का नाम ही बलि है। अपने बल को त्याग देना, अपने अहंकार को त्याग देना, अपने परम सत्य स्वरूप को समझना, पहचानना, यही बलि शब्द की अर्थ है। लेकिन दुष्टों ने, पापियों ने, राक्षसों ने, कुछ तांत्रिकों ने इस अपने निजी स्वार्थ के लिए जीवों की हत्या करना शुरू किया और कुछ समाज के स्वार्थी लोगों ने बलि देना शुरू किया, जिनका संहार नित्य प्रतिक्रिया चल रही है। और बलि शब्द का अर्थ होता है अपने बल को त्याग देना, अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर में पूरी तरह से विलीन हो जाना, यही सच्ची बलि होती है। तो धन्यवाद साथियों, ये वीडियो मैंने बहुत ही दुर्लभ आप लोगों को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।